हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसे शख्स जिसे अपने देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत प्यार मिला है। एक छोटे शहर के लड़के से क्रिकेट के महानतम दिग्गजों में से एक। हम बात कर रहे हैं द लेजेंड एम एस धोनी की। एम एस धोनी टीम इंडिया के कप्तान रहे, जिन्होंने भारतीय टीम को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट ओडीआई, टेस्ट, 2020 में चैंपियन बनाया। इसके अलावा उन्होंने एक चैंपियन ट्रॉफी, कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज जिसमें ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही हराया। अब तक 5 आईपीएल ट्रॉफी, चैंपियन लीग्स और भी बहुत सीरीज अपने नाम की। एम एस धोनी की विकेट कीपिंग में फुर्ती, रनिंग स्पीड और बिन देखे थ्रो मार देना भी उन्हें असाधारण बनाता है। माही ने दुनिया को भी बताया कि बिना अच्छी टेक्निक के भी अच्छा और महान बल्लेबाज बना जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कि एक टिकट कलेक्टर से लेकर पूरी दुनिया को अपने खेल और व्यक्तित्व से दीवाना बनाने वाले कैप्टन कूल एम एस धोनी की। इसके साथ ही हम उनकी लव स्टोरी, स्ट्रगल स्टोरी और बहुत दिलचस्प बातों को भी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 में रांची, झारखंड में एक राजपूत परिवार में हुआ। तब रांची बिहार में हुआ करता था। माही के पिता का नाम पान सिंह धोनी है, जो मैकॉन में जूनियर मैनेजर का काम करते थे। धोनी के मम्मी पापा के अलावा उनकी एक सिस्टर है और एक भाई है। उनकी बहन का नाम जयंती है और भाई का नाम नरेंद्र सिंह धोनी है। धोनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई रांची से की। धोनी को बचपन में क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन धोनी को सचिन की बल्लेबाजी देखना बहुत पसंद था। वर्ल्ड कप के दौरान धोनी इसलिए जल्दी उठा करते थे कि वो सचिन को बल्लेबाजी करता देख सके। धोनी को बचपन में क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल और बैडमिंटन खेलना पसंद था। वो क्रिकेट भी खेलते थे, पर बहुत कम। माही फुटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर थे। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि काफ़ी छोटी उम्र में वो रांची की डिस्ट्रिक्ट टीम में भी पहुंच गए थे। धोनी फुटबॉल में एज अ गोलकीपर खेला करते थे। उनकी अच्छी गोलकीपिंग देखते हुए एक लोकल क्रिकेट क्लब ने धोनी से अपनी टीम में एज अ विकेट कीपर शामिल करने का प्रस्ताव रखा। धोनी ने वो क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लिया। वो विकेट कीपर के तौर पर चुने गए, पर कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी करने लगे थे। वो इस क्लब में ही नहीं, अपने स्कूल में और आसपास भी अपने छक्कों की वजह से काफ़ी फेमस हो गए थे। धोनी टूर्नामेंट में ज़्यादा और लंबे छक्के मारने की वजह से काफ़ी इनाम जीतने लगे। क्रिकेट क्लब ने धोनी को विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया था। उस क्लब के लिए धोनी ने 3 साल क्रिकेट खेली। इस क्लब में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, इसलिए धोनी को 1997-98 में भी अंडर 16 चैंपियनशिप के लिए चुन लिया गया। इस चैंपियनशिप में धोनी का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा। उसी दौरान माही ने रेलवे टीटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, जिसमें उनका सिलेक्शन हो गया। एम एस धोनी ने साल 2001 से साउथ रेलवे के खड़गपुर रेलवे स्टेशन से अपनी टीसी की जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब के साथ साथ माही क्रिकेट भी खेल रहे थे। साल 2001 में धोनी पहली बार मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से मिले। यह दिलीप ट्रॉफी थी, जिसमें सचिन की टीम धोनी की टीम के खिलाफ खेल रही थी। धोनी इस मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। धोनी की टीम फील्डिंग कर रही थी और सचिन बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने खुद धोनी से बोला कि मुझे पानी पिला सकता है क्या, तो धोनी ने हल्की स्माइल के साथ सचिन को पानी दे दिया। धोनी को अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत लगाव था। प्रियंका की मौत के बाद धोनी काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन उन्होंने जल्दी अपने खेल पर फोकस कर लिया। धोनी जब रेलवे में टीसी की जॉब कर रहे थे, तब वो ज़्यादा टाइम अपनी प्रैक्टिस को नहीं दे पा रहे थे, जिससे वो अपना खेल इम्प्रूव ना कर सके। क्रिकेट को फुल टाइम देने के लिए माही ने रेलवे की जॉब छोड़ दी। जब जॉब छोड़ने के बाद जब उनके पापा को पता चली तो वो काफ़ी नाराज़ हुए, लेकिन तब तक धोनी ने मन बना लिया था कि अब वो अपना पूरा टाइम क्रिकेट को ही देंगे। उनके दिल में क्रिकेट के लिए जुनून सवार हो गया था। एम एस धोनी का टीम इंडिया में सिलेक्शन रणजी
या किसी टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन करने से नहीं। दरअसल बीसीसीआई की एक टीम होती है जो छोटे छोटे शहरों में अच्छे टैलेंट खोजने का काम करती है। दोस्तों, धोनी की ताकत क्या हो गए थे क्या? बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेल चुके प्रकाश पोडर 2000 भेजा गया। उनको 2003 में जमशेदपुर भेजा गया था। उस समय बीसीसीआई ने टैलेंट स्काउट की शुरुआत की थी। पोडर उसी का हिस्सा थे। पोडर ने नेशनल क्रिकेट धोनी का खेल देखने के बाद पोडर ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी के लिए धोनी का नाम सेलेक्ट किया। उन्होंने धोनी के लिए लिखा, गेंद का अच्छा स्ट्राइकर, उनके पास काफ़ी ताकत है लेकिन विकेट कीपिंग पर काम करने की ज़रूरत है। तकनीकी रूप से बहुत अच्छा नहीं है लेकिन विकेटों के बीच दौड़ने में बहुत तेज है। और आपको जान के हैरानी होगी, धोनी 35 रन ही बना पाए थे। प्रकाश पोडर जिस मैच को देखने पहुंचे थे उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने सिर्फ 35 रन ही बनाए थे, लेकिन उनके ताकतवर शॉट ने पोडर का ध्यान आकर्षित किया। एक इंटरव्यू में पोडर ने कहा था, उन्होंने 35 रन बनाए लेकिन उस उम्र में भी क्या मारता था बॉल को। उसके पास ताकत थी और मुझे लगा कि अगर हम उसे अच्छी तरह से मार्गदर्शन दे सकें तो वह एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। महेंद्र सिंह धोनी एनसीए में गए, फिर इंडिया ए टीम में चयन हो गया। उस समय टीम इंडिया के पास ऐसा विकेट कीपर नहीं था जो बल्ले से कमाल कर सके। ऐसे में 2004 के अंत में धोनी को टीम इंडिया के लिए डेब्यू का मौका मिला। धोनी का पहला शतक जब लंबे बालों वाले माही के तूफान में उड़ गया था पाकिस्तान। 5 अप्रैल 2005 को उन्होंने अपने एक दिवसीय करियर का पहला शतक लगाया था। धोनी ने यह करिश्मा पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई 6 वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में किया। विशाखापट्टनम के राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान सौरव गांगुली ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की। भारत की शुरुआत खराब रही और पहले विकेट 26 रन पर गिर गया। सलामी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर 2 रन बनाकर आउट हुए। धोनी ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मेहमान टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए 123 गेंदों में मात्र 123 गेंदों पर 148 रनों की पारी खेली थी। धोनी ने अपने पारी के दौरान 15 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। धोनी ने अपनी पारी के दौरान 15 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। यह उनके एक दिवसीय करियर का पहला शतक था। धोनी ने एक छोर पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों पर प्रहार करना जारी रखा। इस मैच में पाकिस्तान के गेंदबाज शाहिद अफरीदी और मोहम्मद शमी काफ़ी महंगे साबित हुए थे। अफरीदी ने अपने 9 ओवर में मात्र 42 रन लुटाए और शमी ने 9 ओवर में 65 रन खर्च किए। इस गेंदबाजी के महंगे साबित होने की एक वजह MS धोनी थे। कभी उम्र बंधन नहीं होती ऊंची उड़ान के लिए, कभी उम्र बंधन नहीं होती ऊंची उड़ान के लिए। ईमानदार लोग कभी मोहताज नहीं होते पहचान के लिए। ईमानदार लोग कभी मोहताज नहीं होते पहचान के लिए। MS धोनी पहली बार 2006 में नंबर 1 बल्लेबाज बने थे, जब उन्होंने अपने वनडे करियर में केवल 38 पारियों में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ दिया और उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हेयर स्टाइल के कायल थे। 2006 में भी भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा किया था। उस समय धोनी के बड़े बड़े बाल हुआ करते थे। धोनी ने उस सीरीज में बल्ले से भी कमाल किया था। अवार्ड सेरेमनी के दौरान परवेज मुशर्रफ को बोलने का मौका मिला। उन्होंने भारतीय टीम को जीत की बधाई दी और कहा, मैंने एक प्ले कार्ड देखा जिस पर लिखा था, धोनी बाल कटवा लो। अगर आप मेरी राय ले तो ये अच्छे लगते हैं, बाल मत कटवाओ। 2007 में धोनी ने कटवा लिए थे बाल। महेंद्र सिंह धोनी करियर की शुरुआत में अपने लंबे बालों को लेकर खूब चर्चा में रहते थे, लेकिन 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद माही ने बाल कटवा लिए।
भारत ने टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को ही हराया था। उसके बाद सभी को चौंकाते हुए धोनी ने अपने बाल कटवा दिए। इसके बाद दोबारा कभी उन्हें पहले जैसा लंबे बालों में नहीं देखा। हम पहले वर्ल्ड कप T20 की बात करते हैं तो इसके आगाज से अंजाम तक हर पल की अनगिनत कहानियां हैं। पहली बार किसी एक वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान 2 बार भिड़े। भारत ने पहली बार उसे बॉल आउट किया। युवराज सिंह के वो 6 छक्के जिससे हर भारतीय की छाती चौड़ी कर दी थी। कैप्टन कूल MS धोनी भी हमें इसी वर्ल्ड कप में मिले, जिन्होंने सिखाया कि दुश्मन की जेब से बाजी कैसे छीनी जाती है। तो शुरुआत करते हैं 11 सितंबर 2007 से। यही वो दिन था जब इस महाकुंभ का पहला मुकाबला खेला गया। 13 दिन चले इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के पहले ही मैच में पानी फिर गया। स्कॉटलैंड के मैच बारिश पर अंक बांट दिए गए और दोनों टीमों के बीच अंक बांट दिए गए। भारत और स्कॉटलैंड के ही ग्रुप में पाकिस्तान भी था। उसने एक दिन पहले ही स्कॉटलैंड को हराया था। इस कारण भारत से उसका मुकाबला और दिलचस्प हो गया था। MS धोनी की टीम के लिए मैच एक तरफा एक तरफ से डू और डाई का था। हारने पर अगले राउंड में दरवाजा बंद हो सकता था। यानी अब भारत अगले राउंड में तभी जा सकता था जब वह पाकिस्तान से हारे नहीं। लेकिन पाकिस्तान अगर भारत के सामने हो तो ऐसा कब होता है कि मुकाबला और खेल प्रेमियों की निगाहें अब भारत पाक मुकाबले पर थी। खेल प्रेमी अपनी अपनी टीमों की जीत के लिए दुआएं कर रहे थे और ऊपर वालों ने तो कुछ और ही सोच रखा था। बाजी कुछ ऐसी रही कि जब मैच की आखिरी गेंद फेंकी गई तो दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो गया। ना कोई जीता और ना कोई हारा, और इसके साथ ही भारतीय खेल प्रेमियों की धड़कनें बढ़ गई। अब क्या होगा? बहुत कम लोगों को पता था कि विश्व कप में टाई होने पर अब अंक नहीं बचने थे। मैच टाई होने पर दोनों टीमों को फिर मैदान पर उतरना था, लेकिन किसी टीम को बैटिंग नहीं करनी थी। बस गेंदबाज चुनने थे और विकेट कीपर। गेंदबाज को विकेट को हिट करना था। विकेट हिट तो टीम सुपर हिट। लेकिन हैरानी तब हुई जब भारत ने स्टंप हिट करने के लिए इस बॉल आउट मुकाबले में तेज गेंदबाजों की बजाय हरभजन और पार्ट टाइम स्पिनरों को उतार दिया। एक बार तो लगा कि ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान की ओर से शाहिद अफरीदी, उमर गुल और यासिर अफराद के हाथ में गेंद थी तो धोनी ने भज्जी, सहवाग और उथप्पा को गेंद थमा दी। धड़कनें तो पहले से तेज थी। धोनी के इस दाम ने BP भी बढ़ा, लेकिन धोनी को ऐसे ही कैप्टन कूल नहीं कहा जाता। भज्जी, सहवाग और उथप्पा तीनों ने स्टंप को हिट किया और पाकिस्तान का कोई भी गेंदबाज स्टंप्स को हिट ना कर सका। दोस्तों, धोनी को यूं ही कैप्टन कूल नहीं कहा जाता। धोनी ने पढ़ रखे थे सारे नियम कायदे। भारत ने बॉल आउट जीतकर अगले राउंड में जगह बनाई। उस टीम के कोच रहे लालचंद राजपूत बताते हैं कि उन्होंने और धोनी ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही सारे नियम पढ़ डाले थे। यही कारण रहा था कि भारत ने टाई होने की सूरत में होने वाले इस बॉल आउट की भी तैयारी की थी। जब सेमीफाइनल में पहुंचा भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका था। अब उसका सामना उस ऑस्ट्रेलिया से था जिसकी उन दिनों टूटी बोलती थी। लगातार 3 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी ऑस्ट्रेलिया की टीम में एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, माइकल क्लार्क, एंड्रू साइमंड्स, माइकल हसी, ब्रैट ली, मिचेल जॉनसन जैसे दिग्गज थे। लेकिन ये सारे दिग्गज धोनी के धुरंधरों के सामने फीके साबित हुए, खासकर युवराज सिंह के तूफान के आगे। और इसी तरह धोनी की कप्तानी में भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। अब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, और वह भी भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान ने सुपर 8 में अपने तीनों मुकाबले जीते थे और आसमानी हौसले लेकर भारत के सामने आ गया था। फाइनल से पहले जोर का झटका होगा।
इस ड्रीम फाइनल की शुरुआत से कुछ घंटे पहले ही भारत को तब झटका लगा जब वीरेंद्र सहवाग चोट के कारण प्लेइंग 11 से बाहर हो गए। सहवाग की जगह अब दो ही विकल्प थे, या तो दिनेश कार्तिक को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए या सरप्राइज पैक के तौर पर यूसुफ पठान को उतार दिया जाए। पठान ने अब तक एक भी इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला था और उनका विस्फोटक अंदाज मैच में फ़र्क पैदा कर सकता था। यही वह बात थी जिससे यूसुफ को प्लेइंग 11 में जगह दिला दी। यह फैसला कारगर भी रहा क्योंकि यूसुफ ने अब ओपनिंग करते हुए 8 गेंदों पर 15 रन का कैमियो खेला, जिसने पाकिस्तानी गेंदबाजों का प्लान बी की ओर जाने को मजबूर कर दिया। भारत ने फाइनल में 157 रन का स्कोर बनाया। भारतीय टीम ने सबसे पहले MS धोनी की कप्तानी में खेलते हुए T20 वर्ल्ड कप जीता था। अब 2011 का विश्व कप आया। 2011 के विश्व कप फाइनल 2011 का एक दिवसीय विश्व कप फाइनल में उनकी पारी। फाइनल में इन फॉर्म बल्लेबाज युवराज सिंह की जगह पर खुद बल्लेबाजी करने के लिए आ गए और छा गए। धोनी ने फाइनल में 79 गेंदों का सामना कर 91 रन की शानदार नबाद पारी खेली। उनकी इस पारी का सबसे अहम पल वो था जब उन्होंने नुमान कुलशेखरा की गेंद पर छक्का लगाकर भारत को 28 साल बाद विश्व कप जिताया था। जिस बल्ले से उन्होंने यह शॉट खेला वो भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे अधिक बार देखे जाने वाला शॉट है। वह सबसे महंगा बल्ला होने का रिकॉर्ड रखता है। उस बल्ले की नीलामी लंदन में MS धोनी के ईस्ट मीट्स वेस्ट चैरिटी डिनर में की गई थी। अब बात करते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की मुलाकात उनकी पत्नी साक्षी से कैसे हुई। धोनी का जन्म झारखंड की राजधानी रांची में हुआ था। धोनी का परिवार उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से है। धोनी के पिता पान सिंह रांची स्थित मैकॉन में नौकरी करते थे और इस वजह से वह वहां जाके बस गए। वहीं साक्षी सिंह रावत का ताल्लुक कोलकाता से था। साक्षी के पापा और धोनी के पिता मैकॉन में काम करते थे और वह दोस्त थे, इसलिए धोनी और साक्षी भी एक दूसरे को बचपन से जानते थे। यहाँ तक कि वह रांची के स्कूल में साथ पढ़ते थे और बाद में साक्षी सिंह का परिवार देहरादून में बस गया। साक्षी अपने परिवार सहित देहरादून शिफ्ट हो चुकी थी। तकरीबन 10 साल बाद 2007 में एक बार फिर धोनी और साक्षी की मुलाकात कोलकाता में हुई। दरअसल इस दौरान टीम इंडिया कोलकाता के ताज बंगाल होटल में ठहरी हुई थी और साक्षी यहाँ से इंटर्नशिप कर रही थी। साक्षी के मैनेजर युधाजीत दत्ता ने धोनी और उनकी मुलाकात कराई थी। इस मीटिंग के दौरान धोनी ने साक्षी का फ़ोन नंबर ले लिया था। इसके बाद उन्होंने साक्षी को मैसेज भी किया। फिर क्या था, दोनों की मुलाकात का सिलसिला बढ़ा और फिर 2 साल के बाद धोनी ने साक्षी के सामने मोहब्बत का इजहार कर दिया। 4 जुलाई 2010 को धोनी और साक्षी ने शादी कर ली। इस कपल ने 6 फरवरी 2015 को प्यारी सी बेटी जीवा का वेलकम किया। फिलहाल धोनी और साक्षी अपनी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। ICC की तीनों ट्रॉफी जीतने वाले दुनिया के एकमात्र कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भारत देश की आर्मी, बोले तो इंडियन आर्मी के प्रति प्यार जग जाहिर है। साल 2011 में धोनी के नेतृत्व में भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता, जिसके बाद कैप्टन कुल भारतीय सेना में बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल हो गए। कर्नल की उपाधि से नवाजा गया था। महेंद्र सिंह धोनी को 2011 में टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से नवाजा गया था। उसके बाद साल 2015 में धोनी ने पैरा फोर्सेस के साथ बुनियादी ट्रेनिंग और फिर पैराशूट से कूदने की स्पेशल ट्रेनिंग भी की। जिसके बाद धोनी को पैरा रेजिमेंट में शामिल कर लिया गया। 2018 का एक किस्सा है जब सेना अधिकारी की यूनिफॉर्म में लेने पहुंचे थे पद्म अवार्ड। महेंद्र सिंह धोनी को साल 2018 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन में जब धोनी यह पुरस्कार लेने पहुंचे
वे अपनी मानद रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल की यूनिफॉर्म में नजर आए। जैसे ही उनका नाम पुकारा गया, धोनी किसी सैन्य अधिकारी की तरह कदम ताल करते हुए राष्ट्रपति के पास पहुंचे, उसी तरह वापस आए। सोशल मीडिया पर फैंस ने उनके इस कदम की काफी सराहना की। इसके कुछ दिनों बाद ही धोनी ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी वजह बताई थी। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा था, पद्म भूषण पुरस्कार माना बड़े सम्मान की बात है और इससे सेना की वर्दी में लेना तो इस खुशी और सम्मान को 10 गुना बढ़ा देता है। धोनी ने अपनी पोस्ट में सेना के जवानों का भी शुक्रिया अदा किया था और सरहद पर रहने वाले सभी जवानों और उनके परिवारों का धन्यवाद, जिनकी वजह से हम इस तरह की खुशियां मना पाते हैं। 2019 वर्ल्ड कप के दौरान धोनी के दस्तानों को लेकर काफी बवाल हुआ जब वह मैदान में भारतीय सेना के बलिदान बैज के साथ उतरे थे। आईसीसी ने बीसीसीआई से अपील की थी धोनी अपने ग्लव्स पर यह बलिदान बैज का लोगो हटाकर अगले मैच में उतरे, जिसके बाद से पूरा देश में हंगामा मच गया। यह पहली बार नहीं था जब धोनी ने पैरा फोर्सेस से जुड़ी निशानियों को पहना। इससे पहले वो आईपीएल के दौरान बलिदान बैज वाली टोपी और फोन के कवर इसी निशानी को लगाए देखे जा चुके हैं। धोनी अक्सर सेना की टोपी या सेना से जुड़ी निशानियों को अपने कपड़ों या बैग पर लगाए दिखे जाते हैं। धोनी के 5 महारिकॉर्ड जिनका टूटना है नामुमकिन। धोनी ने 16 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में वैसे तो कई रिकॉर्ड बनाए, लेकिन इनमें से 5 महारिकॉर्ड ऐसे हैं जिनका टूटना लगभग असंभव है। माही ने कप्तानी से लेकर विकेट कीपिंग तक में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। धोनी के नाम सबसे कम पारी खेलकर वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने का रिकॉर्ड है, जिसे शायद ही कोई खिलाड़ी तोड़ पाए। धोनी ने 16 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में कई यादगार पारियां खेली। उनकी गिनती दुनिया के बेस्ट फिनिशर में की जाती है। साल 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने बतौर भारतीय सबसे ज्यादा 200 वनडे इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी की है। इस दौरान भारत ने 110 वनडे में विजय पताका लहराई है, जबकि 74 वनडों में हार का सामना करना पड़ा है। माही की कप्तानी में भारतीय टीम की जीत का प्रतिशत 59.52 रहा है। वर्तमान में वनडे इंटरनेशनल मैचों में बतौर कप्तान के मामले में धोनी के आसपास दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। बतौर विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है। धोनी ने साल 2005 में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 183 रन की पारी खेली थी, जिसे तोड़ना किसी विकेटकीपर बैटर के लिए आसान नहीं होगा। धोनी ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ पारी के दौरान 15 चौके 10 छक्के जड़े थे। उनकी इस शानदार पारी के दम पर भारत ने जयपुर में खेले गए मुकाबले में लंका को 6 विकेट से हराकर 7 मैचों की सीरीज 3-0 की बढ़त बनाई थी। महेंद्र सिंह धोनी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट रैंकिंग में सबसे तेज नंबर 1 पर पहुंचने वाले बैटर हैं। उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के बाद महज 42 पारियां खेलकर वनडे रैंकिंग में पहले नंबर की कुर्सी छीन ली थी। धोनी के इस रिकॉर्ड को तोड़ना भी किसी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी की तीनों ट्रॉफी अपने नाम की है। धोनी की कप्तानी में भारत ने साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता। इसके बाद टीम इंडिया ने 2011 में अपने घर में वनडे विश्व कप अपने नाम किया। साल 2013 में धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। महेंद्र सिंह धोनी अपने वनडे करियर में
84 बार 84 टाइम्स नॉट आउट गए हैं। धोनी के इस रिकॉर्ड को तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल है। इस दौरान वह 50 बार लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद लौटे हैं। MS धोनी के नाम बतौर भारतीय विकेटकीपर वनडे में सबसे ज़्यादा शिकार करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने वनडे में विकेट के पीछे कुल 444 शिकार किए हैं, जिनमें 321 कैच और 123 स्टंप शामिल है। महेंद्र सिंह धोनी बतौर कप्तान चेन्नई सुपर किंग को 5 बार IPL ट्रॉफी दिला चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी बतौर कप्तान चेन्नई सुपर किंग को 5 बार IPL ट्रॉफी दिला चुके हैं। उन्होंने इस दौरान 2 चैंपियंस लीग खिताब भी जीता। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में धोनी के नाम बतौर कीपर सबसे अधिक 57 कैच लेने का रिकॉर्ड है। वहीं T20 की एक पारी में सबसे अधिक 5 कैच ले चुके हैं। यह भी एक रिकॉर्ड है। महेंद्र सिंह धोनी के नाम IPL में भी कई रिकॉर्ड दर्ज है, जिसके आसपास भी पहुंच पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होने वाला। आइए जानते हैं MS धोनी के कुछ शानदार रिकॉर्ड्स। बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के नाम IPL में सबसे ज़्यादा बार कप्तानी करने का रिकॉर्ड है। IPL में धोनी ने अब तक 221 मैचों में कप्तानी की है। सबसे ज़्यादा मैच जिताने वाला कप्तान IPL में बतौर कप्तान माही ने 129 मैचों में टीम को जीत दिलाई है। बतौर कप्तान उनके जीत का प्रतिशत 58.37 रहा है। धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में ट्रॉफी पर कब्जा किया है। धोनी के बाद बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा मैच जिताने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा है। IPL के सबसे सफल विकेटकीपर। विकेट कीपिंग की बात हो और MS धोनी का जिक्र ना हो, यह तो मॉडर्न क्रिकेट में संभव नहीं है। विकेट के पीछे खड़े रहकर माही ने ना जाने कितने मैचों का रुख मोड़ा है। IPL में सबसे सफल विकेटकीपर का रिकॉर्ड भी महेंद्र सिंह धोनी के नाम ही दर्ज है। बतौर विकेटकीपर माही ने IPL के 235 इनिंग में 117 बार बल्लेबाजों को आउट किया है। माही ने 137 कैच पकड़े हैं, 40 बार स्टंपिंग की है। DRS का नाम सुना होगा, डिसीजन नहीं, यह धोनी रिव्यू सिस्टम है। क्रिकेट में DRS का मतलब डिसीजन रिव्यू सिस्टम है, लेकिन जब धोनी मैदान में होते हैं तो वह धोनी रिव्यू सिस्टम बन जाता है। अक्सर DRS लैंड के मामले में ज़्यादातर कप्तान गेंदबाज और विकेट कीपर की सलाह लेते हैं, लेकिन जब धोनी मैदान में होते हैं तो सभी खिलाड़ी सिर्फ माही के फैसले का इंतजार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अमूमन हर बैटर की एक बैटिंग पोजीशन होती है जिसे कोई भी बल्लेबाज छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ भी माही का जलवा सबसे अलग है। IPL में धोनी ने नंबर 3 से लेकर नंबर 7 तक यानी अलग अलग बैटिंग ऑर्डर पर आकर बल्लेबाजी की है, और इन सभी बैटिंग ऑर्डर पर आकर धोनी ने अर्धशतक जड़ा है। यह कारनामा करने वाले IPL में धोनी इकलौते खिलाड़ी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की लोकप्रियता अलग ही चरम पर थी। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इस सीजन के बाद धोनी क्रिकेट को पूरी तरह से अलविदा कह देंगे। IPL सीजन 16 की शुरुआत से ही धोनी और मैक्स की रैंकिंग में टॉप पर है। अब बात चाहे पहले हफ्ते की हो, दूसरे हफ्ते की, तीसरे हफ्ते की या चौथे हफ्ते की, धोनी ने ही और मैक्स की रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल की। धोनी ही नहीं, उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स भी और मैक्स की रैंकिंग में 5 हफ्तों से लगातार नंबर 1 की टीम बनी हुई है। धोनी की लोकप्रियता की वजह से ही RCB और मुंबई इंडियंस जैसी पॉपुलर टीम भी इस बार और मैक्स की रैंकिंग में काफ़ी पीछे रह गई। अगर आप भी धोनी को सर्वश्रेष्ठ कप्तान मानते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो।
क्योंकि ये साल 2024 महेंद्र सिंह धोनी का अंतिम साल हो सकता है। इस अंतिम साल में आईपीएल 2024 के सेशन में हम धोनी को लास्ट बार खेलते हुए देख पाएंगे। तो ये आपसे अपील है कि मेरी वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, और धोनी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।